आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रीवा हवाई अड्डे सहित देश में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा 999 रुपए में होगी रीवा से भोपाल की हवाई यात्रा। प्रदेश में शहीदों के परिजनों को विवाह के लिए मिलेंगे अब 51,000 रुपए। और मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश में जारी है बारिश का दौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की 23 बहुविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री मोदी ने प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डे और उत्तर प्रदेश के सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने का है, दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। अभी यहाँ हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। श्री मोदी ने बताया कि हमारी सरकार अब 3 करोड़ और नए घर बनाने जा रही है। इसी तरह हमने देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। रीवा एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम 999 रुपए में रीवा से भोपाल की हवाई यात्रा कराएंगे। भोपाल रीवा के बीच नया 4 लेन भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। मैंने उद्योगपतियों से आज ही मीटिंग की है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 23 अक्टूबर को रीवा में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र 999 रुपए में लोगों को हवाई यात्रा कराएंगे और उन्होंने कहा कि अब गरीब आदमी भी हवाई सफर कर सकेगा। उन्होंने कहा रीवा में राइस मिल की संख्या काफी ज्यादा है। अगर कोई भी कठिनाई आ रही है तो मैं उसे दूर करूंगा। आने वाले समय में रीवा में मालवाहक वाणिज्यिक विमान भी चलेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग के जरिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय खेल प्राधिकरण के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में 300 बिस्तरों वाले बालिका छात्रावास का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री मांडविया ने खिलाड़ियों से खेलों को केवल सरकारी नौकरी पाने का रास्ता न समझने का आग्रह किया और कहा कि उन्हें देश के लिए खेलते हुए पदक जीतना चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए। श्री मांडविया ने ओलंपिक, एशियाड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार विजेता पद्मिनी थॉमस, एस उमना कुमारी, गीतू अन्ना जोस, साजी थॉमस और वी दीजू को भी सम्मानित किया। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और बेहतर बनाने के लिए आज से कलर कोडिंग के अनुसार 2 पालियों में ई रिक्शा चलाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। गौरतलब है कि ई रिक्शों के लिए पालियों का निर्धारण पर्ची डालकर अर्थात लॉटरी पद्धति से किया गया है, जिससे तय हुआ कि नीले कलर कोडिंग वाले ई रिक्शे प्रातः 3 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेंगे और पीले कलर कोडिंग वाले रिक्शे अपराह्न 3 बजे से प्रातः 3 बजे तक शहर में चलेंगे। रिक्शा चालकों को व्यवसाय के समान अवसर मिल सकें, इस बात को ध्यान में रखकर 2 माह बाद ई रिक्शों की पालियां बदली जाएंगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीदों की बहन बेटियों की शादी में सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी है। आज भोपाल के बैरागढ़ स्थित ईएमई सेंटर में पूर्व सैनिकों की रैली के दौरान ये घोषणा की। साथ ही सैनिक की मां को हर माह मिलने वाली सहायता को भी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में 102 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने जौहर का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने सैनिकों के करतब देखकर उनकी सराहना की। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि और एससीएस होम एसएन मिश्रा सहित सेना के अधिकारी मौजूद थे। आज करवा चौथ है। इस दिन को गणेश पुराण के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्थी या करवा चौथ कहते हैं। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं रात में चांद देखने के बाद पूजा करती हैं और अन्न जल ग्रहण करती हैं। इस अवसर पर बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। सराफा बाजारों में आज करोड़ों रुपयों का व्यवसाय होने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की थी। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, जल प्रयोक्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी की श्रेणियां शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ओडिशा में प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश ने दूसरा और गुजरात तथा पांडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी के साथ साथ नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में मानसून विदा हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि ट्रफ अरब सागर के ऊपर एक्टिव है। इसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में खरगोन, धार, रतलाम, इंदौर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। विभाग ने अगले 2 दिनों में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। बेंगलुरु के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत न्यूजीलैंड से 36 साल बाद अपने ही देश में हारा है। आज 5वें दिन न्यूजीलैंड को यह मैच जीतने के लिए 107 रन चाहिए थे, जिसे न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी शासकीय सेवकों के 1 नवंबर को देय अक्टूबर माह का वेतन का आहरण 28 अक्टूबर की स्थिति में करने के लिए सभी विभागों को आदेशित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सभी कर्मचारियों को दीपावली पर्व की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय सेवकों को त्योहार पूर्व वेतन का भुगतान होने से निश्चित ही दीपोत्सव अधिक आनंददायक होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शहरी भू रिकॉर्ड के लिए सर्वेक्षण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शहरी भू रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में वैश्विक सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को प्रदर्शित करना, अनुकूल तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना और चुनिंदा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक योजना तैयार करना है। प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। सूत्रों से खबर है कि आज या कल बुधनी और विजयपुर के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं कल शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधनी सीट से रमाकांत भार्गव और विजयपुर सीट से प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत भाजपा प्रत्याशी बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रीवा हवाई अड्डे सहित देश में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा 999 रुपए में होगी रीवा से भोपाल की हवाई यात्रा। प्रदेश में शहीदों के परिजनों को विवाह के लिए मिलेंगे अब 51,000 रुपए। और मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश में जारी है बारिश का दौर। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।